क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक अक्षर ओम में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? आखिर क्यों हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है? क्या यह केवल एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम का वास्तविक अर्थ। सनातन धर्म में ओम को केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पहली दिव्य ध्वनि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सबसे पहले जो कंपन या नाद उत्पन्न हुआ वही ओम था। वेदों और उपनिषदों में इसे प्रणव मंत्र कहा गया है, जो परम सत्य और ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूजा, ध्यान, योग और लगभग हर वैदिक मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। ओम को सृष्टि, चेतना और परमात्मा का प्रतीक माना गया है। अ को ओम का पहला और सबसे मूल स्वर माना जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार इसका अर्थ सृष्टि की उत्पत्ति, आरंभ और सृजन से जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसका संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से माना जाता है। जिस प्रकार हर नई शुरुआत किसी प्रथम कदम से होती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। वेदों और उपनिषदों की व्याख्याओं के अनुसार यह ध्वनि उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिससे सृष्टि के प्रत्येक जीव, ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति और समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से केवल बाहरी सृष्टि का ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर नई चेतना, नए विचार, ज्ञान और आत्मजागरण की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक नया दिन, प्रत्येक नया विचार और प्रत्येक शुभ कार्य एक नए सृजन का अवसर है। इसलिए जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसकी पहली ध्वनि हमें उस अनंत सृजन शक्ति का स्मरण कराती है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान किया और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षण में नई संभावनाओं का संचार करती रहती है। ऊ को ओम की दूसरी ध्वनि माना जाता है, जो पालन, संरक्षण, संतुलन और निरंतरता का प्रतीक है। सनातन परंपरा में इसका संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, जिन्हें इस संपूर्ण सृष्टि का पालनहार कहा गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु समस्त प्राणियों, प्रकृति और धर्म की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ऊत की ध्वनि जीवन में स्थिरता, सामंजस्य और संतुलन का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि केवल सृजन ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसकी रक्षा और उचित संचालन भी उतना ही आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊप मनुष्य के भीतर धैर्य, करुणा, प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी जैसे गुणों को विकसित करने का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता केवल नई शुरुआत करने से नहीं मिलती बल्कि उसे सही दिशा में बनाए रखने और हर परिस्थिति संतुलित रहने से प्राप्त होती है। जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसकी दूसरी ध्वनि हमें भगवान विष्णु की उस दिव्य शक्ति का स्मरण कराती है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यवस्थित रूप से संचालित करती है और प्रत्येक जीव के जीवन में संरक्षण, शांति और संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। माँ को ओम की तीसरी और अंतिम ध्वनि माना जाता है, जो संहार, परिवर्तन, पुनर्निर्माण और आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है। सनातन परंपरा में इसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है, जिन्हें केवल संहार के देवता नहीं बल्कि परिवर्तन और कल्याण के अधिष्ठाता भी माना जाता है। यहाँ संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि उस हर नकारात्मकता, अहंकार, अज्ञान और बुराई का अंत है जो जीवन की उन्नति में बाधा बनती है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं और रात के बाद नया सवेरा होता है, उसी प्रकार भगवान शिव का संहार नए सृजन की तैयारी का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ हमें यह संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। यह ध्वनि मनुष्य को अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर आत्मशुद्धि और आत्मविकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है।
जब ओम का उच्चारण अपनी अंतिम ध्वनि मां पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे गहरे मौन में विलीन हो जाता है। सनातन दर्शन में यह मौन परम शांति, आत्मबोध और परम चेतना का प्रतीक माना गया है। इसलिए मां केवल सहार का नहीं, बल्कि परिवर्तन, नवजीवन, आत्मजागरण और ईश्वर से एकाकार होने की दिव्य यात्रा का भी प्रतीक माना जाता है। जब इन तीनों ध्वनियों का मिलन होता है तब ओम बनता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। ध्यान करने वाले योगियों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता से ओम का जाप करता है तो उसके शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मन शांत होता है, तनाव कम होता है और भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। इसलिए योग और ध्यान में ओम का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन परंपरा यह भी मानती है कि ओम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण मंदिरों की घंटियों, शंख की ध्वनि और वैदिक मंत्रों में भी ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो हमें ओम की याद दिलाती हैं। माना जाता है कि ये ध्वनियां वातावरण को पवित्र और मन को शांत बनाने में सहायक होती हैं। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग ध्यान और योग के दौरान ओम का उच्चारण करते हैं। उनके लिए यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। यह वह अवस्था है जिसमें हम अपनी पांचों इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से बाहरी संसार का अनुभव करते हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, ध्वनियां सुनते हैं, स्वाद का अनुभव करते हैं और अपने दैनिक कार्य करते हैं, तब हम जागृत अवस्था में होते हैं। उपनिषदों के अनुसार यह हमारी सामान्य चेतना की अवस्था है, जहां मन लगातार बाहरी दुनिया की गतिविधियों में लगा रहता है। ओम के पहले अक्षर अ को इसी जागृत अवस्था का प्रतीक माना गया है। यह सृष्टि की शुरुआत, ज्ञान, कर्म और सक्रिय जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था हमें यह समझाती है कि संसार में रहते हुए भी यदि हमारा मन ईश्वर और सत्य की ओर केंद्रित रहे तो हमारा प्रत्येक कार्य साधना का रूप ले सकता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। यह वह अवस्था होती है जब हमारा शरीर गहरी विश्राम की स्थिति में होता है, लेकिन मन पूरी तरह जागृत होकर अपने ही सूक्ष्म संसार में विचरण करता है। इस दौरान व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, जिनमें उसकी स्मृतियां, इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं और अवचेतन मन में छिपे हुए विचार एक अलग ही रूप में प्रकट होते हैं। उपनिषदों के अनुसार स्वप्न अवस्था यह दर्शाती है कि मन बाहरी इंद्रियों के बिना भी अपने अनुभवों की एक पूरी दुनिया रच सकता है। ओम के दूसरे अक्षर ऊ को इसी स्वप्न अवस्था का प्रतीक माना गया है। यह चेतना के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जहां मन बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की यात्रा करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था हमें सिखाती है कि हमारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं भी हमारी चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब साधक ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को समझने लगता है, तब वह धीरे धीरे स्वप्न और वास्तविकता के अंतर को पहचानते हुए आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे न बाहरी संसार का कोई ज्ञान रहता है और न ही वह किसी प्रकार का स्वप्न देखता है। इस समय शरीर, मन और इंद्रियां पूरी तरह विश्राम की स्थिति में होते हैं। उपनिषदों के अनुसार सुषुप्ति चेतना का वह स्तर है जहां मन की सभी इच्छाएं, विचार और कल्पनाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं।
इसी कारण इस अवस्था से जागने के बाद व्यक्ति स्वयं को तरोताजा, शांत और ऊर्जावान महसूस करता है। ओम के तीसरे अक्षर म को सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक माना गया है। यह हमें बताता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट पहुंचता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुषुप्ति यह संकेत देती है कि बाहरी शोर और मानसिक हलचल से परे एक ऐसी गहन शांति विद्यमान है, जहां आत्मा विश्राम का अनुभव करती है। यही अवस्था साधक को यह समझने की प्रेरणा देती है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन और स्थिरता से प्राप्त होती है। और इसके बाद आता है पूर्ण मौन, जिसे परम चेतना या ब्रह्मा की अवस्था माना गया है। यही मौन ओम का सबसे गहरा रहस्य माना जाता है। इन तीनों अवस्थाओं के बाद आती है चौथी अवस्था, जिसे तुरीय या पूर्ण मौन की अवस्था कहा जाता है। यह वह स्थिति है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों से परे मानी जाती है। उपनिषदों में इसे परम चेतना, ब्रह्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव बताया गया है। यह कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य मौन है जहां मन के सभी विचार, इच्छाएं, अहंकार और द्वैत पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव करता है तथा परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। यही कारण है कि जब ओम का उच्चारण समाप्त होता है, तो उसके बाद आने वाला मौन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वह मौन इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य शब्दों और ध्वनियों से परे हैं। ऋषिमुनियों ने बताया है कि जो साधक ध्यान, तप और निरंतर साधना के माध्यम से इस दिव्य मौन का अनुभव कर लेता है, उसके भीतर असीम शांति, आनंद और आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ओम का सबसे गहरा रहस्य उसकी ध्वनि में नहीं, बल्कि उस ध्वनि के बाद आने वाले मौन में छिपा है, क्योंकि वहीं से परम सत्य और ब्रह्मा की अनुभूति आरंभ होती है। कहा जाता है कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ओम का उच्चारण करने से मन शांत होता है, ध्यान में स्थिरता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। योग और ध्यान की परंपराओं में इसे मन को एकाग्र करने का प्रभावी माध्यम माना गया है। कई साधक मानते हैं कि नियमित जाप व्यक्ति को भीतर से संतुलित, शांत और आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनने में सहायता करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, चेतना और सनातन ज्ञान का प्रतीक है। जब भी आप श्रद्धा से ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप केवल एक मंत्र नहीं बोलते, बल्कि सृष्टि के उस आदिनाद का स्मरण करते हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने परम सत्य का स्वरूप बताया है। ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, चेतना और सनातन ज्ञान का प्रतीक है। सनातन परंपरा में इसे सृष्टि की आदि ध्वनि, अनादि सत्य और परम ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जो पहला दिव्य कंपन या नाद प्रकट हुआ, वही ओम था, और उसी से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। यही कारण है कि वेद, उपनिषद, योग और ध्यान की परंपराओं में ओम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके 3 अक्षर अ, ओ और म सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और परिवर्तन के साथ साथ चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ ओम का उच्चारण करता है, तो वह केवल एक ध्वनि नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा को उस सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है, जिसे हमारे ऋषिमुनियों ने परम सत्य कहा है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ओम का नियमित जप मन को शांत करता है, विचारों को स्थिर बनाता है, भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और साधक को आत्मचिंतन तथा ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना की ओर प्रेरित करता है।
यही कारण है कि हजारों वर्षों से ओम को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन, ब्रह्मांड और सनातन ज्ञान का सार माना जाता रहा है। जब हम श्रद्धा से ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम केवल एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि उस दिव्य चेतना का स्मरण करते हैं जो प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण और संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से विद्यमान मानी जाती है।